फाइनली इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नीति आयोग ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया है। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि नीति आयोग ने कंफर्म किया है कि इंडिया ने ऑफिशियली जापान को सरपास करके वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का टैग ले लिया है, जहां पर अभी भी पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर जर्मनी है और चौथे नंबर पर अपना भारत। नीति आयोग ने यह भी बताया है कि अगले 2 से 2.5 सालों में हम हो सकता है जर्मनी की इकोनॉमी को भी सरपास करके वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस इकोनॉमी से, इस जीडीपी से हमारे इंडिया को और हम इंडियंस को क्या फर्क पड़ता है। आओ जानते हैं। जीडीपी, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, अगर जीडीपी को आसान भाषा में समझें तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि किसी भी देश में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं एक साल के अंदर अंदर, उनकी वैल्यू पैसों में कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया ने अभी अभी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पार की है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में एक साल के अंदर अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी वैल्यू पैसों में $4 ट्रिलियन है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा किसी देश का जीडीपी होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग उसकी इकोनॉमी होगी। लेकिन इस जीडीपी और इकोनॉमी से हमारे इंडिया और हम इंडियंस को क्या फायदा। सबसे पहले आता है ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। जितनी बड़ी इंडिया की इकोनॉमी होगी उतना ही ज्यादा इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होगा। फिर इंडिया आराम से डोमिनेट कर पाएगा ग्लोबल ट्रेड में, जस्ट लाइक चाइना, और साथ ही साथ इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर भी बढ़ेगी। फिर ये गरीब पाकिस्तान जैसे देश जो हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले जो देश हैं, इंडिया उन पे आराम से डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाकर पाकिस्तान जैसे देशों को आराम से आइसोलेट कर पाएगा। दूसरे नंबर पे आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जितनी बड़ी और स्टेबल इकोनॉमी होगी हमारी, उतना ही ज़्यादा हम अट्रैक्ट कर पाएंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का मतलब है हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज का आना। तीसरे नंबर पे आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे देश में रोजगार भी बढ़ेगा। अब रोजगार बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे देश के साथ साथ जो लोग हैं वो भी अपने लाइफ के स्टैंडर्ड्स को बढ़ा पाएंगे। पांचवें नंबर पे आता है स्ट्रॉन्गर करेंसी। देखो यार, अगर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो इंडिया के रुपये की वैल्यू भी ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगी, और अगर इंडिया की रुपये की वैल्यू बढ़ी तो इंडिया के साथ साथ इंडिया में रहने वाले लोगों की भी वर्ल्ड वाइड वैल्यू जो है अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये था यार पूरा जीडीपी और इकोनॉमी का गेम। आज के वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।